afternoon, guys. Welcome to our first lecture of AutoCAD. This is my first lecture on personal tutor regarding AutoCAD. Thanks to our instructor Manish sir for giving me the opportunity to teach you about AutoCAD Inventor software. Okay, so we'll begin. AutoCAD is basically a computer-aided design software which is used in many industries. जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत सारी ब्रांचेस, इंजीनियरिंग ब्रांचेस में यूज़ होता है, मैकेनिकल, क्या सिविल, आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली अ 2D सॉफ्टवेयर जो कि 2D या 3D एक ड्राइंग या मॉडल बनाने के लिए यूज़ में आता है. इसके बारे में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम AutoCAD के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेटेस्ट वर्जन, कौन कौन से लेटेस्ट वर्जन्स मार्केट में अभी अवेलेबल है. उसके बाद AutoCAD की स्क्रीन, बेसिकली जो होम स्क्रीन रहती है उसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ टूल्स, मॉडिफाई टूल्स और कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हमको AutoCAD में यूज़ में आते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे वेज होते हैं, लाइक ड्राफ्ट टूल को कहाँ से एक्सेस करना है, मॉडिफाई टूल को कहाँ से एक्सेस करना है और कैसे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करते हैं. जैसे AutoCAD बेसिकली एक 2D सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हमेशा हम ड्राइंग का क्रिएशन करते हैं. फिर उसके बाद हम 2D कमांड्स देखेंगे कि कौन कौन सी 2D कमांड्स रहती है, लाइक लाइन, आर्क, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सम 3D मॉडल्स. AutoCAD का बेसिकली 3D मॉडल का भी यूज़ करके उसको बनाया जा सकता है. आइसोमेट्रिक व्यूज़ वो होते हैं जो कि एक मॉडल का 2D से 3D रिप्रेजेंटेशन होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप 3D व्यू देखेंगे तो उसमें आपको बेसिकली एक मॉडल का 3D वर्जन, मतलब टॉप, डाउन, बॉटम तीनों चीज़ दिखेगी. सम प्रोजेक्ट्स वक्त देखे होंगे जिसमें आपने जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर पढ़ी है तो उसमें आप बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्क किए होंगे, लाइक प्लम्बर ब्लॉक बनाया होगा, नकल जॉइंट्स बनाया होगा. तो उन्हें कैसे विद द हेल्प ऑफ AutoCAD सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. वो हैंड ड्राफ्टिंग होती है, ये बेसिकली कंप्यूटर ड्राफ्टिंग है. और बेनिफिट्स कि AutoCAD के अपने क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको टाइम कंज्यूमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसी ड्राइंग्स बना सकते हैं कम्प्लीटली. सो सिमिलर द वर्ड AutoCAD. ऑटो मीन्स जो कंपनी का लोगो है, एक कंपनी है ऑटोडेस्क नाम की जिसने 1982 में बेसिकली एक AutoCAD वर्जन जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको बनाया था, मार्केटेड करा था और खुद ने ही डेवलप किया था. सेकेंडली AutoCAD जो है वो 2D और 3D मॉडल सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें अपन जो ड्राइंग बनाते हैं उसको 2D में भी बना सकते हैं और 3D में भी. 2D मीन्स XY कोऑर्डिनेट, 3D मीन्स XYZ कोऑर्डिनेट. ऑटोडेस्क इज बेसिकली USA बेस्ड कंपनी है जो कि 2D और 3D ड्राइंग्स में बेसिकली यूज़ की जाती है. AutoCAD बेसिकली अपन ने देखा था कि कंपनी में लॉन्च हुआ था 1982 में, इंडिया में ये आ गया था 1988 में. और इसके सिमिलरली स्टार्टिंग से वर्जन्स R1, R2, R3 सीरीज नाम से चलते थे. अब बेसिकली 2000 के बाद AutoCAD ने अपने वर्जन्स का नाम 2001, 2002 एंड सो ऑन करते गया. हर साल एक नया वर्जन AutoCAD का आता है जो कि अपग्रेडेड रहता है विद फीचर्स एंड डिज़ाइनिंग्स में. इस बार अपन यूज़ करने वाले हैं AutoCAD 2016 विच इज़ करंटली द लेटेस्ट वर्जन विच इज़ जो कि हर इंडस्ट्री में अभी करंटली यूज़ हो रहा है. ये AutoCAD की बेसिकली मेन होम स्क्रीन है जिसमें आपको दिखेगा कि ये रिबन मेनू है, ड्रॉ टूल्स, मॉडिफाई टूल्स, एनोटेशंस, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ये सारे के सारे ड्रॉ टूल्स हैं और इधर मॉडिफाई टूल्स रहते हैं. बेसिकली ये हमेशा ये याद रखिएगा कि राइट साइड में हमेशा आपको ड्रॉ टूल मिलेंगे और लेफ्ट साइड में हमेशा मॉडिफाई टूल्स और अप साइड में रिबन मेनू जिसमें से आप फाइल एक्सेस और ये कर सकते हैं. AutoCAD में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ टूल और मॉडिफाई टूल्स का यूज़ करके आप कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं. अब उन कमांड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली उनको 3 टाइप से एक्सेस कर सकते हैं. सबसे पहले जब आपकी ये होम स्क्रीन है, आपको ड्रॉ टूल और ये माउस करंटली वर्क नहीं कर रहा है. यहाँ सिमिलरली यहाँ बॉटम डाउन में देखेंगे कि एक कमांड विंडो है. कमांड विंडो में कोई भी ड्रॉ टूल का नेम टाइप करके उसको एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कमांड विंडो में जाते हैं तो ये कमांड विंडो ओपन होती है. अब इसमें मुझे ड्रॉ टूल ओपन करना लाइन, तो सिमिलरली यहाँ लाइन टाइप करेंगे तो लाइन कमांड एक्सेस हो जाएगी. उसी टाइप से ये सारे कमांड जितने भी हैं 2D और 3D
ये सारे उससे टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली ड्रॉ टूल्स। ड्रॉ टूल्स आप देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन रहती है। लाइन बेसिकली एक 2D सेगमेंट रहता है जिसमें जॉइनिंग ऑफ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेकेंड ड्रॉ टूल कौन सा है? पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में क्या रहता है कि एक लाइन से कनेक्टेड दूसरी लाइन रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ड्रॉ करी आपने, सिमिलरली एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज जॉइनिंग ऑफ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये एक सिंगल लाइन। पॉलीलाइन में क्या रहता है? कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ जॉइन। ये पहली लाइन हो गई, इसी में दूसरी लाइन हो गई, इसी में कंटिन्यू तीसरी लाइन हो गई, इसमें फोर्थ में। तो बेसिकली पॉलीलाइंस में जॉइनिंग ऑफ लाइंस फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन। सेकेंडली आप देखेंगे सर्कल। अगर आपको एक ड्रॉ टूल में एक सर्कल क्रिएट करना है, सर्कल ऑप्शन क्रिएट करेंगे, बेसिकली वन पॉइंट रहेगा, उसके आसपास एनी डायमेंशन, एनी रेडियस और डायमीटर का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायमेंशन। फोर्थ वन इज आर्क। आर्क में क्या रहता है? आपने एक पिज्ज़ा शेप आर्क पढ़ा होगा बेसिकली, जैसे टू लाइंस है पॉलीलाइंस, अब इसमें एक आर्क ज्वाइन करना है, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाता है आर्क सेगमेंट। आर्क सेगमेंट से बेसिकली हम किसी भी हाफ सेमीस्फीयर का आर्क ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली हैचिंग। कुछ मॉडिफाई कमांड्स भी रहती हैं। मॉडिफाइड कमांड्स क्या, ये जो पढ़ी थी ये होती है ड्रॉ कमांड्स। ड्रॉ कमांड्स में सिंपली अपने को ड्रॉ करना है। अब फॉर इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड टूल्स का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन बनाई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है मेरा। अब ये लाइन यहाँ पे मेरे को थोड़ा उसके आगे शो करनी है, तो इसको मुझे मूव करना पड़ेगा। मूव करने के लिए क्या करेंगे अपन? यूज़ करेंगे मॉडिफाई कमांड का यूज़ करेंगे। मॉडिफाई कमांड की सबसे पहली कमांड क्या होती है? मूव कमांड। तो इसको ग्रैब करेंगे, सीधे सिंपल ग्रैब करके जब आप मूव कमांड को सेलेक्ट करेंगे, ये पॉइंट देगा 1 2 और 3 ग्रैपिंग पॉइंट्स देगा। इन ग्रैपिंग पॉइंट्स का यूज़ करके हम इस एक लाइन को अदर लाइन्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा कमांड क्या आ गया? कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड का यूज़ कैसे करते हैं? कॉपी कमांड का फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने दो सर्कल बनाया है, एक सर्कल बनाया है r रेडियस का, अब आपको वापस से सेम सर्कल बनाना है सेम रेडियस का। ये 5 डायमीटर का सर्कल है, 5 डाइव, एक और बनाना है। तो सिमिलरली या तो आप ड्रॉ टूल का यूज़ करते हैं, वापस एक सर्कल लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, r रेडियस कमांड देंगे, 5 बनाएंगे, या फिर सिमिलर इसकी जगह कॉपी कमांड का यूज़ कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट कॉपी कमांड का सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एक और इसका एक मिरर ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो कि सेम जिस डायमीटर का एक सर्कल है उसी डायमीटर का दूसरा सर्कल बन जाएगा। कॉपी कमांड्स का बेसिकली बहुत जगह मैक्सिमम यूज़ होता है, क्योंकि अब ड्राइंग्स में बेसिकली बहुत सारी सिमिलर चीज़ें रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाया, एक स्क्वायर कॉर्नर्स बनाया, अब इन्हीं का वापस से मेरे को रिप्लिका बनाना है, तो अगर मैं एक रिप्लिका बनाने जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो टाइम कंज्यूम करने के लिए बेसिकली हम क्या कौन सा टूल का यूज़ करेंगे? मॉडिफाई कॉपी कमांड का। सिमिलरली तीसरा आता है स्ट्रेच। स्ट्रेच में बेसिकली क्या रहता है? फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि है 10 सेंटीमीटर जितनी। अब मुझे ये लाइन, इसी लाइन को यूज़ करना है, बट ये होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर की। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रेच कमांड का, मॉडिफाई कमांड का यूज़ करेंगे, इसको ग्रैब करेंगे और 10 सेंटीमीटर और स्ट्रेच कर देंगे। तो बेसिकली जो लाइन 10 की थी वो कितने सेंटीमीटर की बन जाएगी? 20 सेंटीमीटर की, बाय बिना कोई नई लाइन ड्रॉ करे। इसका कमांड ये होता है स्ट्रेच कमांड का। सेकेंडली रोटेट में क्या रहता है? फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और एक एरो है। एरो को अब मुझे ये फॉर एग्जांपल एक जो प्लेन है, प्लेन से ये 30 डिग्री पे है और इसे रोटेट करना है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो मैं क्या करूँगा? रोटेट कमांड का यूज़ करूँगा, इसको रोटेट कर लूँगा कितना? 30 डिग्री और, तो ये 30 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। अभी इसका बेसिक फीचर कैसा हो जाएगा? ये जबकि प्लेन यहाँ से था और अब बेसिकली प्लेन पे यहाँ पे हो गया। तो बेसिकली एक कमांड को रोटेट करना या किसी भी एक ड्राइंग या ऑप्शन को रोटेट करना, रोटेट कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। सेकेंडली आता है मिरर कमांड, मिरर मॉडिफाई कमांड। मिरर में क्या रहता है? मिरर आपने देखा होगा बेसिकली एक अपोजिट रेप्लिका होता है सेम ऑब्जेक्ट का। आपने ये इस टाइप से एक शेप बनाया, अब इसी का एक
अदर फेस बनाना है, मिरर करना है मुझे, तो सिमिलरली मैं मिरर कमांड का यूज़ करूँगा। एक बेसिकली एक प्लेन होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट को मिरर कर दूंगा, तो मिरर ऑब्जेक्ट शेप में सेम ये शेप मिल जाएगा मिरर। अब इसमें एक और रहता है, जब आप कमांड्स का यूज़ करेंगे मिरर कमांड का, तो उसमें ये पूछता है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है उसे रखना है या इरेज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका मिरर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको इरेज करके सिर्फ नया ऑब्जेक्ट ग्रैब कर सकते हैं कम्प्लीटली। सिक्स्थ आता है अपना स्केल कमांड। स्केल कमांड में क्या रहता है, बेसिकली आपने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई होगी या देखी होगी मार्केट में, उसमें नीचे लिखा एक बॉटम लाइन लिखी रहती है नॉट टू स्केल। फॉर एग्जांपल अब बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है कि ये हज़ारों स्क्वायर फीट की होती है। अब इसे मुझे एक 2D शेप में रिप्रेजेंट करना है, जो कि एक प्लेन अपना A4 साइज का पेपर रहता है 10x9 का। अब उसमें कैसे शेप करेंगे, तो मैं इसका एक रेशियो ले लूँगा कि 1/1000 इक्वल टू 1। तो जो 1000 स्क्वायर फीट की जो मेरी एक शेप रहेगा बिल्डिंग का, जो मुझे पेपर पे उतारना है, तो मैं उसका 1/3 मतलब 1/10 हिस्सा ले लूँगा, जिसमें एक पेपर पे मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकूँ, ताकि माइन्यूट डिटेल्स जो है जो मुझे इस बिल्डिंग की शो करनी है वो इस पेपर में मैं शो कर दूँ। जो ड्राइंग का रहता है उसलिए इसको स्केल किया जाता है। आप स्केल से 1:1 ले सकते हैं, 1:2 ले सकते हैं, या 2:1 ले सकते हैं, या जो भी आपके ड्राइंग की स्केल की रिकॉर्डिंग हो। फोर्थ आता है ट्रिम। ट्रिम में क्या रहता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे एक लाइन है, थर्ड ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की एक लाइन रहती है जो कि पूरा ऑब्जेक्ट में जॉइंट रहती है। तो ट्रिम कमांड का क्या नाम से इंडिकेशन होता है, ट्रिम मतलब कि बेसिकली अपन चीज़ को एक कट करना। तो इस ऑब्जेक्ट को होल सिलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड इस एक पर्टिकुलर लाइन को मैं इरेज कर सकता हूँ। ट्रिम में एक और, अगर इसको ड्रॉप डाउन में खोलेंगे तो एक और ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या रहता है, नाम से इंडिकेशन होता है एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाना। एक रेक्टेंगल बनाया है, फॉर एग्जांपल एक लाइन है और एक और रेक्टेंगल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन को ये रेक्टेंगल ज्वाइन हो जाए, तो अब या तो इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ, या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिकली। तो एक्सटेंड क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कमांड का यूज़ करके अप टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अपन एक्सटेंड कर देंगे, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जॉइन हो जाते हैं। एक्सटेंड कमांड का बेसिकली यूज़ बहुत माइनर लेवल पे करते हैं, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को जॉइन ही करना है। सेकेंडली फिलेट में दो चीज़ें होती है, अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू खोलेंगे तो फिलेट और चैम्फर। जो भी एक ऑब्जेक्ट बना होता है उसमें एक आप जब भी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट देखते हैं तो शार्प एजेस रहती है, उस एजेस को राउंड करते हैं या स्क्वायर शेप का करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल बॉक्स है, इसका ये साइड व्यू है। अब इसकी ये जो शार्प एजेस रहती है इसको करंटली अब ट्रिम कर चैम्फर करते हैं या फिर फिलेट कर देते हैं। फिलेट मतलब रेडियस में देना, एक आर शेप में देना जो कि राउंड शेप में होता है, R1 R2 R3, या फिर फिलेट जो कि 90 डिग्री या 45 डिग्री पर रिप्रेजेंट करता है। जिस भी मशीन से आप इसमें चैम्फर ऐड करते हैं, बेसिकली चैम्फर या फिलेट का ऐड इसलिए शार्प जो एजेस रहती हैं उनको कवर करने के लिए कम्प्लीटली किया जाता है। द लास्ट वन इज अरे। अरे में क्या रहता है, एक पैटर्न रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये दूसरा रेक्टेंगल बनाया है। अब मुझे इस टाइप से और ब्लॉक्स बनाने हैं, 100 ब्लॉक्स बनाने हैं, पर वो ब्लॉक्स जो है हर ब्लॉक 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अरे मैं रेक्टेंगल लीनियर कमांड का यूज़ करूँगा, दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इनकी जो पिच रहेगी जैसे 10 के पीछे, तो 10 की पिच सिलेक्ट करके मुझे कितने करने हैं, 100 पीसेस करने हैं, तो 100 पीसेस का मिरर हो जाएगा अरे। तो हर जो पीस है वो सेम बनता जाएगा विद द हेल्प ऑफ अरे। तो ये 10-10 के इस पे गैप में कंप्लीट आते जाएंगे। अरे में एक बेसिकली और एक और चीज़ होती है फिलेट। आपने गन की एक बैरल देखी होगी, बैरल में क्या शेप रहता है, एक सर्कुलर शेप रहता है। गन की बैरल किस टाइप की शेप रहती है अपनी, ये सर्कुलर शेप रहता है, इसमें राउंड शेप रहता है, और यही राउंड कंटिन्यूस एक इक्वल डिस्टेंस पर रहता है कम्प्लीटली। तो अब उसे कैसे बनाएंगे, तो इसमें अपने को क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, XY कोऑर्डिनेट पे एक और सर्कल बनाना है, एनी डायमेंशन एनी लेंथ,
और उसी को मुझे पैटर्न करना है। अरे का एक और मीनिंग भी बोल सकते हैं पैटर्न कमांड। तो पैटर्न में क्या करते हैं, जो ये सर्कल है उसी को सेम डायरेक्शन सेम लेंथ में वापस से पैटर्न कर देते हैं। आपने एक सर्कल लिया, एक एंगल लिया कि 30 डिग्री पे पैटर्न होना चाहिए, 30 डिग्री पे वो हर एंगल से एक पैटर्न हो जाएगा, जो कि गन के जो बैरल शेप रहता है आपको हर रेडियस भी सेम रहेगा, एंगल भी सेम रहेगा। तो इसका पोलर कमांड या अरे कमांड या पैटर्न कमांड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये जो आपने कमांड्स के यूज़ देखा, टाइप से यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू जिसमें आपका एक शेप भी रहेगा प्लस नाम भी रहेगा, प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने होम स्क्रीन पे देखा होगा, होम स्क्रीन पे यहाँ पे इजी एक्सेस के लिए सारे मॉडिफाइड कमांड्स दिए गए हैं, बट इसमें उसका शेप दिया गया है, नाम नहीं दिया हुआ है। अगर आपका इससे एक्सेस कंप्लीट हो जाता है विद द नेम के साथ, अगर आप उस कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी और फास्ट टाइमिंग के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे से राइट साइड से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सिंबल ध्यान है तो कि इरेज का कौन सा होगा, मॉडिफाई का कौन सा होगा, अरे का कौन सा होगा, या जितने भी ड्रॉ या मॉडिफाई टूल्स हैं उनका शेप कैसा रहेगा, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसका बेसिकली। तो ये हो गया ऑटोकैड की बेसिक कमांड, जो कि हम अगर आगे सॉफ्टवेयर को भी डेमो करेंगे तो उसमें आप इन कमांड्स का बेसिकली यूज़ देखेंगे, समझ पाएंगे कि इन कमांड्स का कहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब इन कमांड्स का यूज़ करते हैं, कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो कमांड सही है या गलत है। ऑटोकैड में बेसिकली होता क्या है, ऑटोकैड में बेसिकली ये रहता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है। जब आपने होम स्क्रीन देखी होगी तो यहाँ पे एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा। इसमें 3 टाइप से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो कि मेनली ऑटोकैड के अगर इंटरव्यूज के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। दैट इज़ WCS और UCS। WCS मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और UCS मतलब जो अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। WCS में क्या रहता है कि जो एक्सेस रहती है कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स और वाई, एक जेड एक्सेस भी रहती है जिसमें कि 3D मॉडल्स का यूज़ होता है। अपन जो ऑटोकैड का भी बेसिक वर्जन यूज़ करने वाले हैं उसमें 2 कमांड्स रहती हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो एक्सेस रहती है वाई एक्सेस रहती है, हॉरिजॉन्टल अपनी एक्स एक्सेस, उसमें बेसिकली यूज़ करते हैं कमांड्स का। इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लाई रखता है वो बेसिकली 9 mm to 6 mm में कोऑर्डिनेट में लाई करता है। जो कमांड्स अपन ने अभी देखी, जो लाइक कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर 2Ds में यूज़ होती है, और पैटर्न अरे, रेक्टेंगुलर, पोलर अरे एंड मोर, जो कि पैटर्न कमांड्स में यूज़ होती है। अब इसमें एक वर्ड और आता है, लेयर कमांड। एक और वर्ड आपका जुड़ गया, लेयर। लेयर में क्या रहता है, जब भी आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में, तो एक फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, इसका अभी कलर क्या है, रेड। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अपन हर एक कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग रहती है उसमें बहुत सारी चीज़ें शो करते हैं। आपने अगर एक रूम बनाया है तो रूम में मुझे ये शो करना है कि यहाँ पे एक टीवी सेक्शन है, बट अगर उसी में मैं सेम कलर में शो कर दूंगा तो वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाता। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं या फिर लाइन का रेंज चेंज कर देते हैं। तो उसमें मैंने अगर ग्रीन कलर से ये शो कर दिया, तो अभी इसमें बेसिकली अपन और आगे देखेंगे कि कलर्स का कैसे यूज़ होता है। लेयर्स में क्या रहता है, जो भी ये लाइन प्रॉपर्टी रहती है उसमें डिफरेंट कलर से शो कर सकते हैं। आप चाहें तो रेड, ब्लू, ग्रीन, या फिर जो भी और प्लस लाइन की प्रॉपर्टीज भी रहती है। जो बड़ी बैकग्राउंड बॉर्डर लाइन रहती है उसको अपन डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डार्क कलर की रहती है, जिसकी लाइन की एक mm में थिकनेस में रहती है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल 0.05 mm, ये होगी मेरी ड्राइंग लाइन। 0.10 mm, ये हो गई बॉर्डर लाइन। 0.001 mm,
ये हो गई बेसिकली हैचिंग लाइन, जो कि लाइट शीट से अपन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमेशा जब भी ड्राइंग बनाते हैं, अपन हैंड स्केच भी बनाते हैं, तो उसमें एक डार्क और लाइट शीट का यूज़ करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ के लिए लेयर कमांड का यूज़ करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर लाइन का उसकी थिकनेस या विड्थ डिसाइड होती है और कलर डिसाइड होती है कि वो किस कलर से अपने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अपन ने देखा यूज़ ऑफ लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन और मैनी कमांड्स का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे अपन लेक्चर्स में देखेंगे तो इन कमांड्स का बेसिकली अपने को रेगुलर रूटीन यूज़ में आता रहेगा हमेशा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब भी जैसा कि बताया गया कि ऑटोकैड में हर चीज़ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस रहती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे हमेशा कंट्रोल रहता है उसका। WCS जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ड्राइंग इन द एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में आप हमेशा ड्रॉ करते हैं। टू डी चैम्फर्स, जैसा कि बताया गया था एक चैम्फर्स में ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये चैम्फर दिया गया है। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंट देखेंगे, यहाँ पे शार्प कॉर्नर एजेस है, जिसको शार्प कॉर्नर एलिमिनेट करने के लिए अपन ने चैम्फर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ चैम्फर कमांड। फिलेट, सिमिलरली जहाँ पे शार्प एजेस है उसको राउंड करने के लिए फिलेट ऑप्शन का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे एक रेडियस ऑप्शन दिया गया है। कॉपी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपी करना। मिरर जो कि रिप्लिका है फ्रॉम द सेम इमेज का, उसका रिप्लिका किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हैचिंग के बारे में। हैचिंग में क्या रहता है, बेसिकली आप जब भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें ये रहता है कि जब उसका कट सेक्शन शो करना पड़ता है, तो कट सेक्शन शो करने के लिए अपन हैच लाइन का यूज़ करते हैं, जो कि हिडन बताता है कि ये ऑब्जेक्ट का अंदर से हॉलो है या सॉलिड है, प्लस उसका मटेरियल भी डिफाइन करता है। हैच से अपन मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रिक ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है, या एनी अदर ग्राउंड शेप को रिप्रेजेंट करता है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सिलेंड्रिकल, अब इसको मुझे हैच करना है, तो मैं ये हाफ हिस्से में हैच कर दूंगा। तो अब जब ये हैच करा एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट से, तो इसका जो शेप बनेगा बेसिकली अगर 2D शेप देखेंगे रेक्टेंगल का, सिलेंडर का, तो ये नहीं दिखता है जस्ट 3D इमेज, आपको हमेशा एक सिलेंडर रेक्टेंगल शेप में ही दिखेगा। इसका हैच करके मैंने साइड व्यू बनाया, तो ये बेसिकली अंदर से तो पूरा सॉलिड है, तो ये हैच लाइन इसकी रिप्रेजेंट हो जाती है। सिमिलरली अगर इसके अंदर एक और होता, फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक और सिलेंडर डाला हुआ है जो कि अंदर से हॉलो है, एक पेन है, पेन के अंदर हॉलो ऑब्जेक्ट रहता है, तो जब इसका हैचिंग करेंगे तो हैच से जो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा ये, तो इसमें एक सेंटर लाइन रहेगी जिसमें सेंटर एक्सिस लाइन तो रहेगी, बट ये चीज़ हॉलो रहेगी, हैचिंग में काउंट नहीं होगी। जो ऑब्जेक्ट सॉलिड है वो लाइन ही हैच में काउंट होगी। तो ये हैच देने के लिए अपन हैच कमांड का यूज़ करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को, कि सॉलिड ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और हॉलो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। इसमें बहुत सारा चार चीज़ों का यूज़ करते हैं, पैटर्न, स्केल, एंगल एंड पॉइंट्स। पैटर्न मतलब किस टाइप का मुझे पैटर्न देना है, स्केल मतलब कि ये जो लाइन है इसकी स्केल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए या बहुत गैप में होना चाहिए, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ड्राइंग, कि आपकी ड्राइंग कितनी बड़ी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली ड्राइंग अच्छी दिखनी चाहिए, उसके हिसाब से स्केल की एक स्केलिंग यूज़ होती है कि उस स्केल को क्वांटिटी कितनी देनी है, डायमेंशंस कितना है। एंगल, अब क्या रहता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में एक अलग इधर से भी हैच आ जाता है और साइड से भी हैच आ जाता है, तो सेम हैच इस एंगल पे तो नहीं दे सकता, तो इसमें एंगल का डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हैच है ये मुझे 45 डिग्री पे होना चाहिए और अदर जो हैच है वो 60 डिग्री पे होना चाहिए, ताकि एक अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट कट सेक्शन को वो रिप्रेजेंट करे।
इसमें आप बेसिकली 3D मॉडल्स भी बना सकते हैं। 3D मॉडल्स के साथ जैसे आपने एक रेक्टेंगल बनाया, उस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करा मतलब कि एक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो एक बॉक्स क्रिएट हो गया। तो ये अपना बेसिकली शेप आ गया जो कि रेक्टेंगल का शेप है, और ये बॉक्स। सिमिलरली सर्कल, मतलब कोई भी आप 2D ड्राइंग बनाएंगे, जब उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो n नंबर ऑफ 3D कमांड्स का यूज़ करके उसको एक 3D मतलब वर्चुअल रियलिटी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कोन का सर्कल में जैसे एक बॉल बनानी है तो एक सर्कल लाइन बनाएंगे, एक उस चीज़ को रिवॉल्व कर देंगे, तो रिवॉल्व करने से क्या होगा, वो एक बॉल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली वो उसमें 3D ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। पहले अपन शुरुआत करेंगे 2D ऑब्जेक्ट से, फिर बाद में और आगे पढ़ेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में। 3D ऑब्जेक्ट्स का बेसिकली जो एक्सिस रहता है, आपने 2D एक्सिस पढ़ा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब पढ़ेंगे 3D ऑब्जेक्ट में जेड एक्सिस का, कि एक इमेजिनरी एक्सिस रहती है जो कि अपने कोऑर्डिनेट लेवल से स्क्रीन में नहीं रहती है, बट वो एक इमेजिनरी एक्सिस को काउंट करते हैं, उसी से अपन 3D ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन करते हैं। थ्री कमांड्स में बहुत सारी कमांड्स होती है, लाइक रिवॉल्व, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक बॉल शेप है। अगर मैंने एक एक्सिस बनाई, सपोज ये मेरी सेंटर लाइन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्सिस बनाई, अब एक्सिस में मैंने यहाँ पे एक हाफ सर्कल बनाया और इसको एक एक्सिस, अब इस एक्सिस के अराउंड इसको रिवॉल्व कर दिया, तो रिवॉल्व करने से क्या रहेगा, ये एक बॉल शेप में मुझे कन्वर्ट होके मिल जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ माउस कर्सर बटन इसको रिवॉल्व करके पूरा इसको बॉल शेप देख सकते हैं। सिमिलरली स्वीप में क्या रहता है कि जैसे आपने पाइप सेक्शन देखा होगा, एक पाइप रहता है, तो पाइप सेक्शन एक बेंडिंग पाइप सेक्शन रहता है। क्या होता है कि उसका सर्कल पॉइंट तो ये रहता है, बट अनदर सर्कल पॉइंट अनदर एंगल पे रहता है, तो इन सबको ज्वाइन करते हुए एक सर्कुलर पाइप सेक्शन बन जाए, उसका कमांड यूज़ होता है स्वीप में। इसमें बहुत सारे शेप्स दे सकते हैं, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, एन नंबर ऑफ शेप्स। आगे पढ़े होगा, जब भी आपने ईडी का कोर्स पढ़ा होगा तो इस टाइप का एक हैंड ड्राइंग बनाया होगा, इसको नकल जॉइंट्स बोलते हैं। नकल जॉइंट्स बेसिकली अपने कार या किसी भी एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर में यूज़ होता है। ये जो ड्राइंग आपने हैंड ड्राइंग बनाई है, विद द हेल्प ऑफ अपन लेक्चर में देखेंगे कि इसको ऑटोकैड की मदद से कैसे बनाया जा सकता है। इसमें आप देख रहे होंगे हैचिंग लाइन यूज़ किया है। अब ये शेप अलग है, दूसरा शेप अलग है और इसको ज्वाइन किया गया है। इसमें अपने हैचिंग लाइन अलग एंगल में दी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग लाइन में अलग एंगल में रिप्रेजेंट की गई है। सिमिलरली 2D ऑब्जेक्ट, ये होता है 3D ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक शेप है, उसको मैंने 3D में कन्वर्ट किया है। 3D में अपन कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको एक जॉइंट दिख रहा है, प्लम्बर जॉइंट टाइप, तो इसमें आपको होल्स दिख रहे हैं, गन बैरल्स, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा। फिर ये होता है यहाँ पर फिलेट दिया गया है। तो अगर इस टाइप के कोई भी 3D शेप बनाना है या 2D शेप बनाना है, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ कमांड, मॉडिफाई कमांड का यूज़ करके हम और भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और सिंपल टू सिंपल शेप्स बना सकते हैं। ये आने वाले लेक्चर्स में और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एक प्लम्बर ब्लॉक है। प्लम्बर ब्लॉक आपने इंजीनियरिंग लेक्चर्स या जब भी ईडी पढ़ा होगा, तो ईडी पढ़ने में प्लम्बर ब्लॉक का मोस्ट कॉमनली यूज़ आया होगा 2nd या 3rd ईयर में। तो प्लम्बर ब्लॉक है, इसको भी आप 3D मॉडल में बना सकते हैं। किस टाइप से, एक नट बोल्ट्स बनाने, बेसिकली ये शेप है। बेसिकली अपने को सिर्फ इसका 2D स्केच बनाना रहता है और 3D में एक्सट्रूड करना रहता है। ऑटोकैड के बहुत सारे आपने बेनिफिट्स तो देख लिए, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। क्विकली क्रिएट ड्राइंग, हैंड ड्राइंग जो बनाते हैं वो 1 टाइम ड्राइंग रहती है, उसके बाद अगर उसको वापस से बनाना है तो फिर से उतना ही टाइम लगता है। जबकि ऑटोकैड में क्या है, एक ड्राइंग आपने बना ली, अब उसका एक और कॉपी करके दूसरा बना सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स। सेकेंडली, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हैंड ड्राफ्टिंग। एक हैंड ड्राफ्टिंग की ड्राइंग जो रहती है और ऑटोकैड की ड्राइंग रहती है, दोनों में बहुत अंतर देखेंगे आप, क्योंकि वो एक कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई ड्राइंग है और एक हाथों के ड्राइंग बनाई गई है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है जब भी आप ऑटोकैड के थ्रू ड्राइंग बनाते हैं। मॉडिफिकेशंस ईजिली कर सकते हैं। जो भी आपने ड्राइंग बनाई है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि स्ट्रेच कमांड में आप जो लाइन बनाई है उसको और आगे स्ट्रेच कर सकते हैं। जब आप हैंड ड्राइंग बनाएंगे, एक लाइन बनाई, उसको जब आगे स्ट्रेच करेंगे तो जॉइंट ये अलग अलग शेप दिखते हैं कि हाँ स्ट्रेच है। बट अगर ऑटोकैड में अगर स्ट्रेच कर रहा है तो उसमें वो कंटिन्यूस सिंगल लाइन ही दिखेगी, ऐसा नहीं लगता कि वो स्ट्रेच की गई है। मोर एक्यूरेट, ऑब्वियसली हैंड ड्राइंग और कंप्यूटर ड्राइंग्स में, लाइक आपने पेंट्स में यूज़ किया होगा, जो भी पेंट की ड्राइंग्स रहती है वो ज़्यादा एक्यूरेट रहती है रादर दैन हैंड ड्राइंग्स। ईजी टू ट्रांसफ़र,
मुझे जब भी ड्राइंग शेप ट्रांसफ़र करनी है इन द फॉर्म ऑफ PDF और एनी ड्राफ्ट फॉर्मेट, तो जब हैंड ड्राइंग रहती है वो कि एक पेज पे रहती है जो कि मुझे कुरियर पार्सल और ये करनी रहता है, जबकि ऑटोकैड में क्या है .dwg फॉर्मेट में एक ड्राइंग सेव हो जाती है जो कि कहीं भी एक्सेसिबल रहती है वर्ल्ड वाइड में, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक आपकी ड्राइंग सेव रहती है एक डिजिटल फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं और ऑटोकैड के बारे में कि ऑटोकैड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।